समझौता एक्सप्रेस ट्रेन ब्लास्ट में 10 साल बाद नया खुलासा हुआ। एक पाकिस्तानी संदिग्ध को सिर्फ 14 दिन की जांच में बेगुनाह करार देकर बरी कर दिया गया था। बिना पासपोर्ट वीजा के आए संदिग्ध को धमाके के तुरंत बाद पकड़ा गया था। संदिग्ध पाकिस्तानी ने पकड़े जाने के बाद अपना गुनाह भी कबूल कर लिया था। बावजूद इसके उसे बरी कर दिया गया और फिर इस केस को भगवा या हिंदू आतंकवाद कहकर प्रचारित किया गया। किसके कहने पर पाकिस्तानी संदिग्ध को छोड़ा गया? क्या है हिंदू आतंकवाद की साजिश? क्या है समझौता एक्सप्रेस का सच? देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। अठारह फरवरी 2007 की यह तस्वीर करीब 10 साल पुरानी है। हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा रही समझौता ट्रेन तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। अचानक धमाका हो गया और 68 लोगों की मौत हो गई। इस धमाके के बाद देश ने पहली बार भगवा आतंकवाद का नाम सुना। धमाके के आरोप में हिंदू संगठनों से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, जिन पर आज तक मुकदमा चल रहा है। लेकिन धमाके के 10 साल बाद इंडिया टीवी वो खुलासा करने जा रहा है जो समझौता धमाके का अनसुना सच आपके सामने लाएगा। इंडिया टीवी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में भगवा आतंकवाद का झूठ फैलाने की साजिश की हर परत बेनकाब होगी। हमारी पड़ताल में 10 साल से दफन वो राज खुलेगा जो बताता है कि कैसे हिंदुस्तानियों को फंसाने और पाकिस्तानियों को बचाने की साजिश रची गई। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये एक पाकिस्तानी नागरिक है, नाम है अजमत अली। इसे 2007 में हुए समझौता ट्रेन ब्लास्ट के मामले में जांच अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अजमत अली को महज 14 दिनों के अंदर बेगुनाह करार देकर छोड़ दिया गया, जबकि उसने अपना गुनाह कबूल किया था। लेकिन पुलिस ने अदालत में इसे केस से बरी करने की अपील की। अदालत ने पुलिस की बात पर यकीन किया और उसे बरी कर दिया। यह हैरान कर देने वाला खुलासा किया है समझौता केस के जांच अधिकारी इंस्पेक्टर गुरदीप सिंह ने। गुरदीप सिंह ने 9 जून को अदालत में बयान दिया कि अजमत अली के पास वैध कानूनी दस्तावेज नहीं थे। उसे अटारी बॉर्डर के पास से जीआरपी ने 1 मार्च 2007 को गिरफ्तार किया था। गुरदीप सिंह के मुताबिक ये सही है कि समझौता ब्लास्ट में पाकिस्तानी अजमत अली को गिरफ्तार किया गया। वो बिना पासपोर्ट के, बिना लीगल ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के भारत आया था। दिल्ली, मुंबई समेत देश के कई शहरों में घूमा था। मैं अजमत अली के साथ उन शहरों में गया जहां वो गया था। उसने इलाहाबाद में जहां जाने की बात कही वो सही निकली। लेकिन अपने सीनियर अधिकारियों, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भारती अरोड़ा और डीआईजी के निर्देश के मुताबिक मैंने अजमत अली को कोर्ट से बरी करवाया। अब सवाल उठता है कि अजमत अली को महज 14 दिन के अंदर कैसे छोड़ दिया गया? क्या इस पाकिस्तानी संदिग्ध को छोड़ने के लिए जांच अधिकारियों पर किसी ने दबाव बनाया? पुलिस ने 14 दिन के अंदर ही कैसे तय कर लिया कि आरोपी अजमत अली बेगुनाह है? आपको बता दें कि समझौता ट्रेन धमाके के बाद 2 चश्मदीदों ने बम रखने वाले का जो हुलिया बताया था वो अजमत अली से मिलता जुलता था। चश्मदीद शौकत अली और रुखसाना के बयान से जो स्केच तैयार किए गए थे उसी के आधार पर अजमत अली और मोहम्मद उस्मान को आरोपी बनाया गया था। अजमत अली ने पूछताछ में कबूल किया था कि वो पाकिस्तानी है। उसके पिता का नाम मोहम्मद शरीफ है। अजमत अली ने अपने घर का पता बताया था हाउस नंबर 24, गली नंबर 51, हमाम स्ट्रीट, जिला लाहौर, पाकिस्तान। गिरफ्तारी के बाद अजमत अली को अमृतसर की सेंट्रल जेल में भेजा गया, जिसके बाद लोकल पुलिस ने अजमत अली को कोर्ट में समझौता ब्लास्ट केस की जांच को हैंडओवर कर दिया। जांच टीम ने 6 मार्च 2007 को कोर्ट से अजमत अली की 14 दिन की रिमांड मांगी। अजमत अली ने पूछताछ में कबूल किया कि वो 3 नवंबर 2006 को बिना पासपोर्ट और वीजा के भारत आया था। अदालत ने भी इसी आधार पर अजमत अली को 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया था। पुलिस ने उससे पूछताछ की जिसमें उसने कबूल किया कि हिंदुस्तान आने के बाद वो दिल्ली, मुंबई, गोवा, कानपुर, इलाहाबाद, शिकोहाबाद, सूरत और अजमेर शरीफ समेत देश के कई शहरों में गया। हर शहर में फर्जी आईडी दिखाकर होटल में रुकता था। पुलिस का दावा है कि वो उन सभी शहरों में जांच करने गई, उन होटल्स में गई जहां अजमत अली ठहरता था, उन लोगों से मिली जिनसे ये मिलता था। पुलिस ने जांच की और अजमत अली को अदालत में पेश करके दोबारा रिमांड मांगने की बजाय कहा कि उसकी जांच पूरी हो गई है। अजमत अली के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए उसे इस केस से डिस्चार्ज कर दिया जाए। जांच अधिकारी गुरदीप सिंह के इस खुलासे के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। क्या पुलिस ने पाकिस्तानी संदिग्ध अजमत अली को छोड़ने में जल्दबाजी की? अजमत अली का नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट क्यों नहीं करवाया गया?
क्या अजमत अली को छोड़ने के पीछे कोई सोची समझी साजिश थी? आपको बता दें कि तत्कालीन मनमोहन सरकार ने कहा था कि समझौता ब्लास्ट के पीछे लश्कर तैयबा का हाथ है, लेकिन जांच बढ़ने के कुछ ही दिन बाद इसमें अचानक भगवा आतंकवाद का नाम सामने आ गया। सवाल उठता है कि ब्लास्ट के पीछे जिस लश्कर मॉड्यूल का हाथ बताया जा रहा था, उसे एकाएक हिंदू टेरर का नाम कैसे दे दिया गया? इसका जवाब 21 जुलाई 2010 को बंद कमरे में हुए कुछ अधिकारियों की मीटिंग की नोटिंग से पता चलता है। मीटिंग में यह बात भी हुई थी कि केस की जांच हिंदू ग्रुप के इन्वॉल्वमेंट पर भी होनी चाहिए। नोटिंग में लिखा है कि SSIS को याद होगा, उनके चैम्बर में इस बात पर डिस्कशन हुआ था कि इसकी जांच हिंदू ग्रुप के ब्लास्ट में शामिल होने की संभावना पर भी होनी चाहिए। पुलिस की मीटिंग की यह नोटिंग कई सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल कि किसके कहने पर हिंदू टेरर ग्रुप का नाम इस धमाके से जोड़ने का आइडिया आया। बंद कमरे में वो कौन कौन से अफसर थे जिन्होंने इस धमाके को हिंदू टेरर का एंगल देने की कोशिश की? ये कांग्रेस सरकार का खेल और सरकार के ही इशारे पर उन पाकिस्तानियों को छोड़ा गया होगा। तो इनका मकसद केवल राजनीतिक जो प्लॉट था उसको स्टेब्लिश करना था। ये तो देश के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है, उस पर पूरी जांच होनी चाहिए और ये सोनिया गांधी के आदेश के बिना नहीं हो सकता था, तो इसीलिए उसका भी पूछताछ करनी चाहिए। 18 फरवरी 2007 को हुए समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट में 68 लोग मारे गए थे। तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने AICC की मीटिंग में भगवा आतंकवाद की बात करके सबको चौंका दिया था। बाद में P चिदंबरम ने और दिग्विजय सिंह ने बीजेपी को बैकफुट पर लाने के लिए बार बार इस जुमले का इस्तेमाल किया। हालांकि समझौता ट्रेन ब्लास्ट केस में इंडिया टीवी के नए खुलासे के बाद जब दिग्विजय सिंह से हिंदू आतंकवाद को लेकर उनके बयान पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने संघीय आतंकवाद का नया जुमला कर दिया। हिंदू आतंकवाद का कोई शब्द ही नहीं। बिल्कुल उन्होंने सही फरमाया है, संघीय आतंकवाद होता है, हिंदू आतंकवाद कभी नहीं होता। स्वामी असीमानंद को भी इसमें आरोपी बनाकर केस को पूरी तरह पलट दिया गया। अब अजमत अली को बेगुनाह बताए जाने की बात सामने आने के बाद इसमें बड़ी साजिश की बात से इनकार नहीं किया जा सकता, जिसकी जांच होना बेहद जरूरी है।